Welcome to Commerce Student channel. Hey subscribers, so our today's topic is bills of exchange. So, according to Indian Negotiable Instrument Act 1881, a bills of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग, या फिर कह सकते हैं एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि साइंड होता है मेकर द्वारा, और उसमें आपका लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में आपको उस पर्सन को एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करना होगा। मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक राइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एक ऑर्डर लिखा होता है पेमेंट करने के लिए, और जो ऑर्डर होता है ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो डेफिनेट रहता है, एंड डेट ऑफ द पेमेंट एक फिक्स्ड नोट होती है इसमें, और जो साइन होता है उसमें मेकर ऑफ द बिल का साइन होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो साइंड बाय द एक्सेप्टर। मीन्स वो बिल जिसको लिखा जाता है उसका भी साइन उसमें होता है। मीन्स अगर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में समझें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है आपका। उसको कौन बनाता है? उसको वो इंसान बनाता है जो किसी को पैसे उधार में देता है, ठीक, और उस पर्सन के नेम से बनाता है जिसको वो देता है। वो उससे एक तरीके का कह सकते हैं हम, ये कॉन्ट्रैक्ट की जैसे होता है कि एक ऑर्डर हम इशू करते हैं इसमें कि आप इस डेट को मेरा पैसा आप मुझे वापस करोगे, और इसमें जो है जो बिल बनाता है वो भी साइन करेगा, और जिसको पेमेंट करनी है उसके भी सिग्नेचर होते हैं इसमें। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो एक आपका वैलिड प्रूफ हो जाता है कि हाँ इस पर्सन ने आपसे पैसे लिए हैं और ये आपको इतने टाइम बाद पेमेंट वापस करेगा। सो दिस इज़ अ सिंपल मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पार्टी इज ड्रॉर। ड्रॉर क्या होता है? ही इज द सेलर और क्रेडिटर इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन। ही राइट्स और ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉर, एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज साइंड बाय द ड्रॉर ऑफ द बिल। अब ड्रॉर क्या होता है? ड्रॉर सेलर होता है जो एंटाइटल्ड होता है मनी रिसीव के लिए फ्रॉम समवन, और ये ही इंसान होता है जो बिल बनाता है, इसीलिए इसको ड्रॉर कहते हैं, और इसके ही सिग्नेचर जो है एज अ ड्रॉर ऑफ द बिल साइंड होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। सो ही इज़ द पर्सन हु रिसीव्स द मनी। ओके, नाउ सेकेंड पार्टी इज ड्रॉई। He is the purchaser or debtor on whom the bill is drawn or who is liable to pay the amount mentioned in the bill. ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई होता है वो पर्सन जिसने परचेज करा है, ठीक, और जिसके नाम से बिल लिखा गया है और जो लाइबल है पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट मेंशन होता है बिल में। ही एक्सेप्ट टू पे द अमाउंट बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड। मीन्स ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है और वहाँ पर वो वर्ड भी लिखता है कि दैट येस ही इज़ एक्सेप्टिंग द बिल। नाउ थर्ड पार्टी इज पे। पे इज द पर्सन टू whom the payment is to be made is called pay. The drawer himself or the third party may be the payee of the bill. Means जिसको वो पर्टिकुलर अमाउंट या सर्टन सम ऑफ मनी मिलना होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द पेई। वो जो पेई है वो आपका ड्रॉर भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसको वो पैसा मिलना होता है। द ड्रॉर विल बी द पेई ऑफ द बिल इफ ही रिटेन्स द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी एंड रिसीव्स द पेमेंट। ड्रॉर तब पेई कहलाएगा जब मेच्योरिटी डेट तक वो उसके पास बिल उसी के पास रिटेन रहता है। द बैंक में ऑल्सो बी द पेई ऑफ द बिल इफ द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। मीन्स अगर बिल जो है, अगर बिल को ड्रॉर ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है तो फिर इस केस में बैंक पेई हो जाएगा, एंड इन केस द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉर टू अ थर्ड पार्टी,
मीन्स किसी केस में क्या होता है, ड्रॉर ने उस बिल को किसी थर्ड पार्टी से इंडोर्स कर दिया है, मीन्स उसको दे दिया है. इन दैट केस द थर्ड पार्टी नोन एज इंडोर्सी विल बी द पेई ऑफ द बिल. As such, the drawer himself or the bank or the endorsee may be the payee of the bill. Means इन तीनों केसेस में पेई अलग अलग है. मीन्स जिसको पैसा मिलना होता है मेच्योरिटी डेट पे, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड द पेई. इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसके स्पेसिमेन से. सो दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें क्या है कि ऑन 1 जुलाई 1994 राधिका प्रसाद ऑफ न्यू दिल्ली सेल्स गुड्स of the value of 20,000 to Gopal Krishna Yadav of Lucknow on credit. The payment of which is to be made after 2 months. Means 1 जुलाई 1994 को राधिका प्रसाद थे दिल्ली के, उन्होंने गुड्स सेल करा गोपाल कृष्ण यादव को 20,000 में क्रेडिट पर, और उन लोग ने आपस में डिसाइड करा कि जो पेमेंट है वो 2 महीने बाद करी जाएगी. तो यहाँ पर क्या करा, राधिका प्रसाद ने बिल ड्रॉ करा गोपाल कृष्ण को, हु एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू द राधिका प्रसाद. मीन्स राधिका प्रसाद ने बिल लिखा गोपाल कृष्ण को, फिर गोपाल कृष्ण ने उस बिल को एक्सेप्ट करा और फिर वो बिल राधिका प्रसाद को वापस कर दिया. तो इस टाइप के बिल में क्या हुआ कि राधिका प्रसाद विल बी कॉल्ड द ड्रॉर and Gopal Krishna Yadav will be called the acceptor or drawee of the bill. इसी तरीके से इस स्पेसिमेन में दिया हुआ है कि 20,000 अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टैम्प भी होता है और बीच में जो लाइंस लिखी हुई हैं, 2 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ 20,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड. मीन्स 2 महीने बाद आप मुझे 20,000 रुपीज़ पे करेंगे. अब नीचे जो साइन है वो एक्सेप्टेड में गोपाल कृष्ण यादव के होंगे एंड राइट हैंड साइड पर राधिका प्रसाद के सिग्नेचर होंगे और ऊपर पर्टिकुलर डेट भी मेंशन रहेगी कि किस डेट को हमने बिल बनाया है. सो इस बिल में एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि राधिका प्रसाद इज़ द ड्रॉर एज वेल एज द पेई ऑफ द बिल. अब सपोज करो कि राधिका प्रसाद ने बिल को इंडोर्स किया कुंज बिहारी से, तो इसमें पेई कौन हो जाएगा, कुंज बिहारी विल बिकम द पेई. So this is the specimen of bill of exchange. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.